अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखें, बहुत सारी खुशियाँ नसीब करें और बहुत सारी कामयाबियाँ नसीब करें। आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 1B है जी मैथमेटिक्स बुक 3D3 8th एडिशन जूनियर एडिशन आया उस एक्सरसाइज है ये, और इसका हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। इससे जो पहले वाले क्वेश्चंस हैं फर्स्ट 6 क्वेश्चन से पहले सॉल्व करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 है कि सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये जितनी भी इक्वेशंस हैं हमने इन सारी इक्वेशंस को सॉल्व करना है। और जो मैं आपको पहले भी बताया था, जो हमारे पास एक्सप्रेशंस होती है ना, उसके बीच में इक्वल्स का साइन नहीं होता, और जो इक्वेशंस होती है उसमें हमारे पास इक्वल्स का साइन होता है और उसके लेफ्ट और राइट साइड पे दोनों साइड पे वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास इक्वेशंस है और इन इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका ए पार्ट यहाँ पे लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ जी सोल्यूशन ए पार्ट, और ए पार्ट की जो इक्वेशन है उसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास है 2 - 5 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1 होल 3/5। तो सबसे पहले जो हमारे पास ये मिक्स नंबर है इसको हम मतलब मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम फ्रैक्शन में लेके आते हैं। तो मेरे पास हो जाएगा 2 - 5 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5 1 5, 5 प्लस 3 क्या होता है 8/5। ठीक है, 8/5 है हमारे पास। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो इस साइड पे हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है x प्लस 2 है, और इस साइड पे क्या है हमारे पास 5 है। तो इसको सॉल्व करने का एक आसान तरीका होता है कि डिनोमिनेटर में आपके पास जो भी है ना, आप उसे बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर दें। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी मल्टीप्लाई 5 इंटू एक्स प्लस 2 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, मैं बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई कर दूंगी 5 इंटू एक्स प्लस 2। तो मेरे पास हो जाएगा 5 इंटू एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 5 बाई एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 8/5 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, अब जो कैंसिल हो रहे हैं उनको हम कैंसिल कर लेंगे यहाँ से। ये x प्लस 2 से कैंसिल हो गया, 5 से कैंसिल आउट हो गया। इनको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। 5 2 ज़ा क्या होता है 10 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस यहाँ पे मेरे पास क्या बचा 5 5 सा 25 इज इक्वल्स टू 8 इंटू एक्स प्लस 2। अब इनको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरे पास हो जाएगा 10x प्लस 10 इंटू 2 क्या होता है 20 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 8x प्लस 8 2 ज़ा 16। अब हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर कि x वाली टर्म्स को अलहदा कर लेते हैं, या पहले इसको इस तरह लिख लेते हैं कि मेरे पास आ जाएगा 10x प्लस 20 माइनस 25 क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस 5 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 8x प्लस 16। अब हम क्या करेंगे, x वाले टर्म्स को अलहदा कर लेंगे और जो है वेरिएबल्स को अलहदा कर लेंगे और कांस्टेंट टर्म्स को हम अलहदा कर लेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 10x, और इस प्लस माइनस क्या होता है -5 इज इक्वल्स टू मेरे पास क्या है 8x प्लस 16। दिस इम्प्लाइज कि मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम क्या करते हैं एक्स वाले टर्म्स को अलहदा कर लेते हैं। तो मेरे पास हो जाएगा 10x माइनस 8x इज इक्वल्स टू 16, और ये -5 इधर आके क्या हो जाएगा +5। तो 10x माइनस 8x क्या होता है हमारे पास 2x इज इक्वल्स टू 16 में जब हम 5 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 21। हमें क्या चाहिए x चाहिए, साथ में ये 2 नहीं चाहिए, तो हम बोथ साइड पे क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। ये 2 और 2 कैंसल आउट, तो x इज इक्वल्स टू 21 डिवाइडेड बाय 2। इससे आगे फर्दर इसका सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि हम इधर कटिंग नहीं कर सकते, तो क्योंकि 2 के टेबल में 21 नहीं आता। ठीक है, तो इसी वजह से x का फिर हमारे पास आंसर आ गया 21 डिवाइडेड बाय 2। तो हम इधर लिख लेते हैं जी आंसर आ गया हमारे पास। अब हम कर लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी इसका बी पार्ट। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट शीट पे लिख लेती हूँ बी पार्ट। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी सॉल्यूशन बी पार्ट
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास है जी 7x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 15 प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 7 प्लस x डिवाइडेड बाई 10। अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 15 है, 3 है, 5 है, 10 है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने डिनोमिनेटर में क्या बनाना है? तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम इसका क्या करेंगे, यहाँ से हम इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो इन सब को हम यहाँ पे लिख देते हैं। हमारे पास क्या है, 15 है, 3 है, 5 है और क्या है, 10 है। तो सबसे पहले हम इसे किससे करेंगे, 2 से करेंगे। तो 15 एज इट इज़, 3 एज इट इज़, 5 एज इट इज़, 2, 5 से 10। अब हम इसे किससे करेंगे, 3 से। 3 5 सा 15, 3 1 ज़ा 3, 5 एज इट इज़, ये वाला 5 भी एज इट इज़। अब हम किससे करेंगे, 5 से, 1 1 1 1। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 किसके इक्वल होता है हमारे पास, 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30। डिनोमिनेटर में हमने क्या बनाना है, डिनोमिनेटर में हमने बनाना है 30। तो इसको करने का आसान तरीका ये है, या तो आप डिनोमिनेटर में 30 बना लें, या एक और इसका इजी तरीका ये है कि हम करेंगे मल्टीप्लाई 30 ऑन बोथ साइड्स। हम यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीप्लाई 30 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा कि 7x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 30 प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 30 is equals to 3x minus 1 divided by 5 multiply by 30 minus 7 plus x divided by 10 multiply by 30। इसको हम यहाँ से सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने बोथ साइड पे 30 से मल्टीप्लाई कर लिया, पर हम कटिंग कर लेंगे। तो 5 1 ज़ा 15, 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 3 1 ज़ा 3, 3 10 ज़ा 30, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, 10 1 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 इंटू 7x माइनस 4 प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 3x माइनस 1 माइनस 3 इंटू 7 प्लस एक्स। ठीक है, जो जो मेरे पास कटिंग होके नंबर आया था ना, उससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 7 से क्या होता है हमारे पास, 14x माइनस 2 4 ज़ा 8 प्लस 10 इंटू एक्स, 10x माइनस 10 इंटू 1 10 होता है, इज इक्वल्स टू 6 3 ज़ा 18x माइनस 6 माइनस 3 7 ज़ा 21 प्लस प्लस माइनस माइनस 3 इंटू एक्स 3x। अब मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम अलहदा कर लेते हैं। तो मेरे पास हो जाएगा 14x प्लस 10x माइनस 8 माइनस 10, और यहाँ पे भी हम वेरिएबल्स को अलहदा कर लेते हैं। 18x माइनस 3x माइनस 6 माइनस 21। तो 14 प्लस 10 मेरे पास क्या हो जाएंगे, 24x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 8 और माइनस 10 माइनस 18 इज इक्वल्स टू 18 माइनस 3 क्या होता है, 15x, और माइनस 6 और माइनस 21 क्या होता है हमारे पास, माइनस 27। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब हम क्या करते हैं, अब हम वेरिएबल्स को अलहदा कर लेते हैं और कांस्टेंट टर्म्स को हम अलहदा कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे कर लेंगे 24x, इस 15 को इधर ले आते हैं, माइनस 15, यहाँ पे प्लस था, इधर आके माइनस हो गया, और माइनस 27, ये माइनस 18 है, इधर आके प्लस 18 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक बात ये है कि ना हमने क्या करना होता है मैथमेटिक्स में, बेसिकली हम करते क्या है, यहाँ से हम इसको उठा के इधर नहीं ले आए, हमने क्या किया, बोथ साइड से माइनस 15 किया है। तो जब बोथ साइड से हमने माइनस 15 किया तो यहाँ पे तो माइनस 15 आ गया, लेकिन 15x माइनस 15x यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो इसी वजह से यहाँ से 15x ख़त्म हो गया, और यहाँ पे माइनस 18 है, तो हमने बोथ साइड पे प्लस 18 किया। जब हमने बोथ साइड पे प्लस 18 किया तो माइनस 18 प्लस 18 यहाँ से ख़त्म हो गया, और यहाँ पर आ गया प्लस 18। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे, हम यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। 24 में से हम 15 को माइनस करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 9x इज़ इक्वल्स टू माइनस 27 है, और प्लस मेरे पास यहाँ पर क्या है, 18 है। ठीक है, तो जब हम इसको करेंगे तो मेरे पास क्या यहाँ पर आ जाएगा, माइनस 27 में जब हम करेंगे प्लस
18 करेंगे तो मेरे पास प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो हम 27 में से 18 को माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा -9। अब हमें x चाहिए तो हम बोथ साइड पे क्या करेंगे, 9 से डिवाइड, 9 और 9 कैंसिल आउट, x इज इक्वल्स टू 9 1 ज़ा 9 -1। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर और हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया इसका बी पार्ट भी, जिसका आंसर हमारे पास क्या आया है, हमारे पास इसका आंसर आ गया है जी -1 और यहाँ पे सॉल्व हो गया हमारे पास इसका बी पार्ट। तो अब बी पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी इसका सी पार्ट। तो हम सी पार्ट को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ जी सोल्यूशन सी पार्ट। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास है x+1 डिवाइडेड बाय 5x - 1 प्लस 1/2 इंटू 1 माइनस 5x इज इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है। अब हम कैसे इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व इस तरह कर सकते हैं कि यहाँ पर देखें आप, मेरे पास क्या लिखा हुआ है, मेरे पास यहाँ पे लिखा है 5x - 1 और यहाँ पे मेरे पास क्या लिखा है 1 - 5x। तो अगर मैं यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस साइन कॉमन लेने से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मेरे पास क्या बन जाएगा 5x - 1 बन जाएगा। तो हम इसको कर लेते हैं और इधर मेरे पास नीचे 2 है और यहाँ पर मेरे पास 2 नहीं है, तो मैं क्या कर लेती हूँ, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया तो मेरे पास x+1 डिवाइडेड बाय 5x - 1 और यहाँ से क्या करना है, हमने माइनस साइन कॉमन लेना है। तो +1 डिवाइडेड बाय, यहाँ से जब माइनस साइन कॉमन लेंगे तो -2 और मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर 5x - 1 इज इक्वल्स टू 1/4 एज इट इज़। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब ये मेरे पास क्या हो जाएगा 2 इंटू x+1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5x - 1 प्लस माइनस ऊपर माइनस आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5x - 1 इज इक्वल्स टू 1/4। इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया ना, तो हम डिनोमिनेटर में लिख देते हैं 2 इंटू 5x - 1 और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स, 2x प्लस 2 इंटू 1 2 -1 इज इक्वल्स टू 1/4। तो मेरे पास आ जाएगा 2x, 2 में -1 क्या होता है हमारे पास +1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5x - 1 इज इक्वल्स टू 1/4। जब भी आपके पास ऐसे आ जाए ना दो फ्रैक्शन के दरमियान में इक्वल्स का साइन, तो हम इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं कि हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरे पास हो जाएगा 4 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू ये 2 इंटू 5x प्लस 1 इधर चला जाएगा 2 इंटू 5x माइनस 1 अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 2 ज़ा 8x प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 4 2 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 10x माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2। अब फिर वैसे ही करेंगे, हम वेरिएबल्स को अलहदा कर लेते हैं और कांस्टेंट टर्म्स को हम अलहदा कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास +4 है, ये -2 इधर आके क्या हो जाएगा +2, 10x ये +8 है, इधर आके क्या हो जाएगा -8x। तो 4 + 2 क्या होता है 6 इज इक्वल्स टू 10 - 8 2 और साथ में x। ठीक है, हमें क्या चाहिए x चाहिए, साथ में 2 नहीं चाहिए, तो बोथ साइड पे 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 और 2 कैंसिल आउट, 2 3 ज़ा 6 यानी कि 3 इज इक्वल्स टू x, या फिर आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर आ गया और हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है, हमारा जो सी पार्ट है उसको हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया और उसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास इसका आंसर क्या आया है 3 आया है। ठीक है, तो इजी से क्वेश्चंस है, जस्ट आपने क्या करना है, आपने स्टेप्स को फॉलो करना है और आपने जो है ना इसको सॉल्व करना है। बाकी कोई इतनी मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, बस आपने क्या करना है कि ये ध्यान में रखना है कि आपने इसे सॉल्व किस तरह करना है और कोई मिस्टेक नहीं करनी, बहुत जल्दी जल्दी करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि फिर जब आप जल्दी जल्दी करेंगे ना तो फिर आप गलत ही करेंगे। ठीक है, तो सी पार्ट भी हमने इसका सॉल्व कर लिया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी इसका डी पार्ट। तो डी पार्ट को हम कर लेते हैं, नेक्स्ट शीट पे कर लेते हैं डी पार्ट को। तो मैं नेक्स्ट शीट यहाँ पे ले लेती हूँ और हम इस पे कर लेते हैं इसका डी पार्ट। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ जी सॉल्यूशन डी पार्ट।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास है x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4x माइनस 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 6x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये हमारे पास हमारी इक्वेशन है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास कुछ डिनोमिनेटर में से कॉमन तो नहीं आ रहा। अगर कॉमन आ रहा है तो सबसे पहले हम कॉमन लेंगे। तो फर्स्ट फ्रैक्शन में के डिनोमिनेटर में से तो मेरे पास कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, इस वजह से इसको तो हम एज इट इज़ लिख देंगे। x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय सेकेंड में से मेरे पास क्या आ रहा है, फ्रैक्शन में से 2 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 2x माइनस 1। थर्ड में से मेरे पास क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या आ जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या है यहाँ पर डिनोमिनेटर में, यहाँ पर देखें इसमें भी 2x माइनस 1 है, इसमें भी 2x माइनस 1 है, इसमें भी 2x माइनस 1 है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास 2 है और यहाँ पे मेरे पास 3 है, तो 2 3 क्या होते हैं हमारे पास 6 होते हैं ना। 6 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है। तो इसको सॉल्व करने का आसान तरीका ये है कि आप यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाई 6 इंटू 2x माइनस 1 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। क्योंकि इक्वेशन में हम एक साइड पे सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हमें बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो फिर हम इसे कर लेते हैं कि 6 इंटू 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 माइनस यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 इंटू 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2x माइनस 1 माइनस इस साइड पे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 इंटू 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2x माइनस 1 और इज इक्वल्स टू 1 के साथ भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 इंटू 2x माइनस 1। ठीक है, मैंने बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया 6 इंटू 2x माइनस 1 को। तो यहाँ से तो ये 2x माइनस 1 2x माइनस 1 ये आपस में कैंसिल आउट, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 और 2x माइनस 1 और 2x माइनस 1 कैंसिल आउट, फिर 2x माइनस 1 2x माइनस 1 कैंसिल आउट, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया 6 इंटू x प्लस 1 माइनस ये वाला 3 और क्या बचा 4, 3 इंटू 4 माइनस ये वाला 2 बच गया और ये वाला 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 6 इंटू 2x माइनस 1 क्या होता है 6 इंटू 2x माइनस 1 ही आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, मैंने क्या किया है 6 इंटू 2x माइनस 1 को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई किया, जो कटिंग हो रही थी वो मैंने कटिंग किया और जो बाकी रिमेनिंग बच गए उनको मैंने ऐसे लिख लिया। अब ब्रैकेट्स को खोल देते हैं, तो 6 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 6x प्लस 6 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3 4 ज़ा 12 माइनस 2 3 ज़ा 6 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 2 12x प्लस माइनस माइनस 6 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 6। अब क्या कर लेते हैं हम, जो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनको कर लेते हैं, ये प्लस 6 माइनस 6 आपस में कैंसिल आउट, तो मेरे पास आ जाएगा जी 6x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 12x माइनस 6। ठीक है, अब हम क्या करते हैं वेरिएबल्स को अलहदा कर लेते हैं और कांस्टेंट टर्म्स को हम अलहदा कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा कि हम इसको कर लेते हैं कि यहाँ पे हम कांस्टेंट टर्म्स को कर लेते हैं माइनस 12 और ये माइनस 6 है ना, तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 6 इज इक्वल्स टू 12x और ये प्लस 6 है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 6x। मैंने कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड पे कर लिया और वेरिएबल्स को एक साइड पे कर लिया। माइनस 12 था ना इधर, तो ये माइनस 6 था, तो हमने क्या किया बोथ साइड पे प्लस 6 कर दिया, यहाँ से ख़त्म हो गया और यहाँ पे आ गया प्लस 6। और यहाँ पे मेरे पास प्लस 6 था 6x था, तो इसको जब मैं इधर लेके आई तो ये माइनस 6x हो गया। ठीक है, तो माइनस 12 प्लस 6 क्या होता है माइनस 6 इज इक्वल्स टू 12x माइनस 6x क्या हो जाएगा 6x। बोथ साइड पे हम 6 से डिवाइड करेंगे, 6 और 6 कैंसिल आउट, तो माइनस 1 इज इक्वल्स टू एक्स ऐसे लिखना या फिर x इज इक्वल्स टू माइनस 1, दोनों ही ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर और यहाँ पे हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया इसका डी पार्ट जो है वो हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया और उसका आंसर हमारे पास क्या आया है -1। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम करते हैं इसका लास्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी इसका ई पार्ट। तो ई पार्ट को भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं।
यहाँ पे लिख लेती हूँ जी सॉल्यूशन ई पार्ट, और इस इक्वेशन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास है 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये हमारे पास हमारी इक्वेशन है। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स। अब हम देख लेते हैं यहाँ से अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो उसको हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। प्लस 5 डिवाइडेड बाय, यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 बाहर आ गया x। यहाँ पर देखिए 2 माइनस एक्स है, यहाँ पर भी 2 माइनस एक्स और यहाँ पर x माइनस 2 है, यानी कि यहाँ से हम इसका माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं। तो जब मैं माइनस साइन कॉमन लूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4। तो यानी कि ये मेरे पास हो गया है अब 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 2 माइनस एक्स है, यहाँ पे भी 2 माइनस एक्स है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास साथ में क्या लिखा हुआ है, मेरे पास यहाँ पर साथ में 2 लिखा हुआ है। तो मैं क्या कर देती हूँ, मल्टीप्लाई कर देती हूँ बोथ साइड पे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2 इंटू 2 माइनस एक्स। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 2 माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2 माइनस एक्स। ठीक है, मैंने बोथ साइड पे क्या कर दिया 2 इंटू 2 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 2 माइनस एक्स और 2 माइनस एक्स आपस में कैंसिल आउट, ये 2 भी कैंसिल आउट, ये 2 माइनस एक्स भी कैंसिल आउट, ये 2 माइनस एक्स और 2 माइनस एक्स आपस में कैंसिल आउट। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस यहाँ पे क्या बचा मेरे पास 5 प्लस यहाँ पे मेरे पास क्या बचा है जी 2 बचा है इज इक्वल्स टू 4 टू ज़ा 8 इंटू 2 माइनस एक्स। तो 3 टू ज़ा 6 प्लस 5 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 8 टू ज़ा 16 माइनस 8x। ठीक है, ठीक, ये आ गया मेरे पास। अब यहाँ पे हम इनको ऐड कर लेते हैं। तो 6 प्लस 5 क्या होता है 11, 11 प्लस 2 क्या होता है 13। तो 13 इज इक्वल्स टू 16 माइनस 8x। ये प्लस 16 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 16 इज इक्वल्स टू माइनस 8x। तो 13 माइनस 16 मेरे पास क्या हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा। तो माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 8x। बोथ साइड पे माइनस का साइन है तो इसे हम इसकी कटिंग कर सकते हैं हम। तो मेरे पास आ जाएगा 3 इज इक्वल्स टू 8x। अब हमें x चाहिए 8 नहीं चाहिए, तो बोथ साइड पे हम 8 से डिवाइड करेंगे, ये 8 और 8 कैंसिल आउट। तो मेरे पास क्या आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 3/8। इससे आगे फर्दर इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर, और यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो गया जी हमारे पास इसका 7 क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट था ई पार्ट, उसको भी हमने सॉल्व कर लिया। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट सॉल्व करवाया है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो उसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। और अपनी दुआओं में लास्ट में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।